जगतपुरा में रहो, मुरलीपुरा में रहो, बांकरोटा में रहो, कहीं भी रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। चित्तौड़ राजघराने की सभी रानियां, पटरानियां, दासियां मीराबाई का मुंह देखने के लिए आने लगी। बड़ी सुंदर लक्ष्मी स्वरूप बहू आई है। धीरे धीरे दिन बीते, मीरा जी के महल को भी खूब सजाया गया। बड़ा दिव्य कक्ष, बहुत दिन के बाद सब काम में लगे थे। भोजराज जी से बात तक नहीं हुई थी। एक दिन खूब सुंदर महल को सजाया गया और वहाँ पर उधा जी जो मीराबाई की ननद थी वो ले गई मीराबाई को, ये आपका कक्ष है। सबसे पहले ठाकुर जी को वहाँ पर विराजमान किया मीराबाई ने और कहा कि भोजराज मेरे भाई अभी आते होंगे, आपसे मिलेंगे, चिंता मत करो। मीराबाई को कोई याद नहीं आ रही थी, कोई उनकी परवाह नहीं थी, अपने गोविंद साथ में थे, ठीक है। जैसे ही भोजराज जी आए और कहा कि मीरा चिंता मत करो, मुझे अपना प्रण याद है, मैं इसलिए यहाँ पर आया हूँ कि माँ को क्या जवाब दूंगा, बहन को क्या जवाब दूंगा, उधा को मैं क्या कहूँगा, लेकिन मुझे यहाँ पर रहना होगा। लेकिन तुम चिंता मत करो, इस सैया पर तुम गिरधर लाल को सुलाओ और नीचे चटाई बिछा करके मैं सो जाऊंगा, एक कोने में मैं सो जाऊंगा। हम किसी तरह भी किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करेंगे। इससे अच्छा है कि आप मेरा साथ दे और मैं आपका साथ दूंगा। हम संसार के सामने पति पत्नी की तरह रहेंगे, पर भीतर से आप मेरी आराध्या होगी। आपको देवी के समान मैं सम्मान दूंगा, आपकी सेवा करूंगा, आपकी हर तकलीफ में मैं साथ में रहूंगा, हर संकट में मैं साथ में रहूंगा, वादा करता हूं। मीराबाई कहने लगी, महाराज आपको बारंबार प्रणाम है। मैंने जीवन में ऐसा संयमी, ऐसा त्यागी, ऐसा साहसी पुरुष आज तक कभी देखा नहीं। ध्यान देना मेरे भाई बहन, ये भगवान के प्रेमियों की कथा है, सामान्य बुद्धि से समझ में नहीं आएगी, बहुत गहराई है इसमें। मीरा बनकर ही मीरा के चरित्र को सुने। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। इस जगत की सभी चीजें असत्य है, जो इस जगत में से जुड़ा हुआ है वो सब असत्य है। सत्य है क्या है? सत्य केवल वही है, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम परम धीमहि, ईश्वर ही सत्य है। इसलिए उनसे जुड़ा हुआ सभी चीज सत्य है। तभी तो मीरा का स्वप्न में विवाह हुआ, लेकिन उठने के बाद दुल्हन जैसी बनी हुई दिखाई दी। आज दोनों में पति पत्नी का संबंध नहीं है, लेकिन मित्र का संबंध है। बात हो रही थी दोनों में, इतने में महाराज जी, भोजराज जी की बहन उदा आ गई। उदा ने कहा, अरे भाई साहब आप तो, अरे भाभी जी आप तो दूज का चांद बन गई थी, इतने दिन हमें दिखाई नहीं दी, और तुम सास के पांव लगने भी नहीं आई। जो रोजाना महल में गीत गाती थी वो वहां पर तुम गीत गाने भी नहीं आई, कहाँ रहती हो? उदा बाईसा ने कहा कि मैं गिरधर लाल की सेवा में रहती हूँ, समय नहीं मिल पाया, तो अब आ जाना। ठीक है, समय मिल जाएगा तो आ जाऊंगी। उदा ने कहा, भाभी साहब ये गिरधर लाल की आप इतनी पूजा करती हो और जीते जी इंसान से दूर रहती हो, ये समझ में नहीं, क्या आपको जीते ये जागते हुए इंसान के अच्छे नहीं लगते? और इस पीतल की मूर्ति में ऐसा क्या है
जो इसी में लगी रहती हो। माँ कहती है कि बहू को नाचने को कहो तो गाने को कहो तो नहीं आती है, और संसारिक गीत अच्छे नहीं लगते हैं। रात दिन अपने महल में घुंघरू बजा करके गोविंद के भजन गा गा करके नाचती रहती हो, इस पीतल की मूर्ति के आगे नाचती रहती हो। मीरा ने कहा, उदा भाई साहब, ये मेरे पीतल की मूर्ति नहीं है, ये मेरे बींद है। तुम्हारे बींद है तो फिर भोजराज कौन है? उधा अब तो क्रोध में आ गई। मीराबाई साहब ने कहा कि ये उन्हीं से पूछना वो कौन है। और उधा महाराज जब तो बरस पड़ी, इस पीतल की मूर्ति से ब्याह करना था तो यहां चित्तौड़ क्यों आई? अरे वहां वृंदावन चली जाती। मीराबाई कहती है कि मेरे लेख तो यहाँ चित्तौड़ में लिखे थे, मेरे भाग्य में तो यही था, वही मुझे मिला है, वहां कैसे जाती? भाभी साहब, इस घर में कैसी कैसी बातें हो रही है पता है। ब्याह को 1-2 महीने हो गए और भोजराज जी की माँ धन्नाबाई ने भोजराज जी से कहा, बेटा क्या सुन रही हूं मैं, तू अलग रहता है, बीननी अलग रहती है, क्या वो तेरा ध्यान नहीं रखती है? ये सब बात क्या सच है? भोजराज जी ने कहा, माँ मीरा भगवान की भक्त है। माँ को समझाया। मानसरोवर से हमारे मामी श्री और मामा श्री आए हैं और मैं व्यासपीठ से इनका खूब खूब साधुवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ। एक बार जोर से जयकारा लगाएंगे। बोलिए भक्तोर भगवान की। कथा का शुभारंभ आप ही के यहाँ से मैंने किया था कई वर्षों पहले। सबसे पहली कथा की तो आप ही के यहाँ से की थी। उसके बाद तो शुक्रताल में, हाँ एक मिनट लो, एक मिनट लो। बोलिए सांवरिया सेठ की जय हो। भोजराज जी की माँ ने भोजराज जी से कहा, बेटा क्या ये सच है? बीननी क्या तेरा ध्यान नहीं रखती? भोजराज जी ने कहा, नहीं माँ, मीरा भगवान की भक्त है। माँ को समझाया, माँ आपके चित्तौड़ में देखो सभी तीर्थ आ गए हैं। जैसे ही मीरा आई है सारे तीर्थ आ गए हैं और आज ये चित्तौड़ नहीं रहा, ये चित्तौड़ वृंदावन बन गया है। माँ ये चित्तौड़ वृंदावन बन गया है। परंतु भोज तेरे जीवन का क्या होगा? तू ऐसा कर, हमारे यहाँ तो रीति है, तू दूसरा विवाह कर ले, इसे छोड़ दे।
हमारे यहाँ तो अनेक विवाह होते हैं। नहीं माँ नहीं, मैंने गंगा जल का पान कर लिया है तो अब नाली का पानी नहीं पीऊंगा, मना कर दिया। धन्य है भोजराज जी, भोजराज ने सब सहन किया। कोई हो सकता है ऐसा त्यागी? कोई नहीं हो सकता। धीरे धीरे समय बीता। एक बार गणगौर का त्योहार आया। उदाबाई आई, भाभी भाभी गणगौर का त्योहार है और जल्दी से तुम्हें गणगौर पूजने के लिए चलना है, तैयार हो जाओ। राजस्थान में गणगौर के उत्सव को बहुत बड़ा महत्व दिया जाता है। माता बहनें 16 दिन तक गणगौर की पूजा करती है। चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से लेकर के चैत्र शुक्ल तृतीया तक मनाया जाता है। पूरे चित्तौड़ में गणगौर का त्योहार खूब धूमधाम से मनने लगा। चित्तौड़ को सजाया गया, शहनाइयाँ बजने लगी, ढोल नगाड़े बजने लगे। पूजन द्यो गण गौर बबर माने, पूजन द्यो गण गौर, पूजन द्यो गण गौर बबर माने, पूजन द्यो गण गौर भवर माने, पूजन द्यो गण गौर। ओ भवर माने, पूजन द्यो गण गौर। चित्तौड़गढ़ में महाराज गीत गाए गए। भवर माने, पूजन द्यो गण गौर। उदानंद बाई साहब ने कहा, भोजाई जी जल्दी करो, पूजा है, पहली गणगौर है आपकी, सुबह 5 बजे जल्दी चलना है। और महाराज गीत संगीत पहले से प्रारंभ हो गए। मीराबाई ने कहा, क्षमा क्षमा करना मुझे। क्या? अरे अखंड सुहाग के लिए गणगौर पूजी जाती है और आप कह रही हो क्षमा करना? नहीं, मुझे इसकी जरूरत नहीं। मीरा ने कहा, मेरा तो अखंड सुहाग है। मेरा ऐसा सुहाग है कि किसी देवी देवता के आशीर्वाद की उसे जरूरत नहीं है। अब तो पूरे घर में सबको मीरा जी से घृणा होने लगी। मीरा ने मना कर दिया और मीरा ने अपने उस मंदिर में ही गणगौर पूज ली। मीरा ने बाहर से सबको अपनाए हुए था, लेकिन मीरा आंतरिक मन से सबको छोड़े हुए थी, पूरे संसार को छोड़े हुए थी। भोजराज जी को कहने लगी, ये कुल कलंकनी ये कहां से लेकर के आए हो, निकाल दो इसे और दूसरा ब्याह कर लो। पर भोजराज जी सबको समझाते रहे, मीरा जी से भी माफी मांगते रहे। कहने लगे, उदा आई थी मेरी बहन, कुछ आपको कह गई हो तो मुझे क्षमा करना। आपको किसी प्रकार की और पे कोई कमी नहीं रहने दूंगा, कोई कमी हो तो आप बताओ। मीराबाई ने कहा, मुझे यहाँ कोई परेशानी नहीं है, बस एक दिक्कत है। क्या है? मुझे यहाँ संतों के दर्शन नहीं हो रहे हैं और मुझे संतों के दर्शन करने हैं। भोजराज जी ने कहा, ठीक है, संतों के दर्शन के लिए तुम श्याम मंदिर है हमारे, कुंभ श्याम मंदिर, उसमें जाकर के दर्शन करने जाओ, इस बहाने तुम्हें संतों के दर्शन भी हो जाएंगे। और मीरा वहां जा गई, कीर्तन करने लगी। मीरा की जो सास थी धन्ना रानी, उसने कहा कि अपने पति राणा सांगा को देखो कि ये मेड़तली वहां जाकर के नाचती है और वहां जाकर के नाचती है तो हमारे राजघराने का कितना हंसी होती है, हमारे राजघराने की हंसी होती है, समझाओ उसे। राणा सांगा उन्हें कुछ नहीं कहते थे। धीरे धीरे समय बीता। भोजराज जी कहने लगे, मीरा तुम चिंता मत करो,
भोजराज जी कहने से दास दासियां जो चंपा और केसर जो आई थी मीरा जी के साथ में, उनसे भोजराज जी ने कहा कि जो मीरा जो पद गाती है उन्हें तुम लिखो, और चंपा और मीरा के द्वारा लिखे गए पद जो मीरा गाती थी उन्हीं पदों को आज हम गाते हैं, जो मीराबाई की दासियों ने लिखे थे। विवाह को 11 वर्ष पूर्ण हो गए, कैसे जैसे करके भोजराज जी साथ में रहते। भोजराज जी की आयु हो गई थी 27 वर्ष और मीरा की थी 26 वर्ष। तब बाबर ने एक बार आक्रमण किया और आगरा से उसने घुसपैठ प्रारंभ कर दिया चित्तौड़ की ओर, और भोजराज जी को युद्ध में भेज दिया गया राणा सांगा के द्वारा। भोजराज जी युद्ध में गए, खूब सेना के साथ में युद्ध किया, लेकिन मुगलों के से युद्ध लड़ते लड़ते भोजराज जी को एक विष का बाण लग गया, जिस बाण के आगे विष लगा हुआ था। जैसे ही वो विष का बाण भोजराज जी को लगा कि भोजराज जी के शरीर में विष फैल गया, बड़े बड़े फफोले हो गए भोजराज जी के। युद्ध छोड़ करके भोजराज जी आ गए और वहां पर मुगलों के पास में बंदूकें थी, इधर बाण थे उधर बाण भी थे, और ज्यादातर वहां पर बंदूकें थी, इसलिए भोजराज जी युद्ध छोड़ करके आ गए। और जो विषैला बाण लगा था उसे भोजराज जी आए, चित्तौड़ लेकर के आए और सीधे मीरा जी के कक्ष में गए। मीरा जी ने उन्हें औषधि दी, ठाकुर जी का चरणामृत पिलाया, तुलसी पत्र दिया, जिससे उनके अंग अंग में जो जहर फैला था वो सब मिटने लगा और धीरे धीरे भोजराज जी स्वस्थ हो गए। इसी बीच शरद पूर्णिमा का दिन आया, रास की पूर्णिमा को मीरा जी का जन्मदिन आया, लेकिन पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हुए थे भोजराज जी, तो मीरा जी ने अपना जन्म उत्सव नहीं मनाया, ना ही किसी को कहा। मीरा ने गोपी गीत गाया और रास पंचायत थी, तो मीरा जी ने मध्य रात्रि में गोपी गीत गाती है और कहती है, जयति तीदिकं जन्मना व्रज शयत इंद्रा शश्वदत्रहि। बैठी बैठी मीरा पूरा गोपी गीत गा लेती है, और पूरा गोपी गीत गाने के बाद पाँव में घुंघरू बांध करके नाचती हुई मीरा भोजराज जी को सुला देती है, और नाचती हुई मीरा आज सीधी रास मंडल में पहुंच जाती है। रास मंडल में पहुंच जाती है, महल में चारों ओर नाचने लगती है, घुंघरू बांध करके नाच रही है, गोपी गीत गा रही है, रास हो रहा है। मीरा राधा माधव के साथ में रास कर रही है, इधर उधर भाग रही है। एक बड़ी सी गुंबज था, एक परकोटा था, उस परकोटे के ऊपर मीरा चढ़ जाती है और वहां जाकर के मीरा विरह में अपने ठाकुर जी को याद करती है, भूल जाती है महल के किस कोने में मैं आ गई। एक झरोका था महल के एक और उस झरोके में आगे दीवार नहीं थी, नीचे बहुत बड़ी खाई थी। वहां की उस और मीरा जाने लगती है, दौड़ने लगती है। बहुत ऊंचाई पर वो महल का वो झरोका था, उस झरोकी की ओर मीरा जाती रहती है दौड़ती हुई। मीरा बेसुध हो गई। अचानक भोजराज जी की नींद खुली, देखा मीरा कहाँ गई, मीरा कहाँ गई, देखा तो घुंघरू की आवाज उस झरोके की ओर आ रही थी, जहां पर आगे दीवार नहीं थी, नीचे बहुत बड़ी खाई थी। भोजराज जी दौड़ पड़े, मीरा रुको, मीरा रुको, मीरा रुको, मीरा रुको। मीरा गाती हुई, बावली होती हुई
सीधे अपने गोविंद के रास मंडल में रास रचाती हुई उस झरोखे तक पहुंच जाती है। अपना पांव जैसे ही एक पांव आगे करती है, पीछे से भोजराज जी तकिया पे सो रहे थे, तकिया लेकर पहुंचे थे कि आज तक मैंने मीरा को हाथ नहीं लगाया है, क्यों नहीं मैं तकिए से उसको पकड़ करके और ले आऊंगा। तकिया लेकर के दौड़े और जैसे ही मीरा ने पांव आगे बढ़ाया, तकिया आगे किया, जैसे तकिया आगे किया, मीरा गिरने ही वाली थी कि भोजराज ने कस के उसे पकड़ लिया और पकड़ के इस ओर धकेल दिया। मीरा और भोजराज जी दोनों गिर पड़े, दोनों एक और इस ओर गिर पड़े। खाई से बचा लिया, लेकिन जैसे ही बाहों में भरे हुए थे भोजराज जी, मीरा को जैसे ही होश आया और देखे, अरे ये मैंने क्या अनर्थ कर दिया, ये मैंने क्या पाप कर दिया, आज मैंने मीरा को छू लिया, मुझसे तो बहुत बड़ा पाप हो गया। इतना पश्चाताप करने लगे भोजराज जी, आज तो लगता है मेरे पूर्वज मुझे बहुत बड़ा दोष देंगे, बड़े क्रोधित होंगे। मैंने उनकी शपथ लेकर के कहा था कि मैं कभी मीरा को हाथ नहीं लगाऊंगा, आज मेरे कुल देवता मुझसे कुपित हो जाएंगे। मैंने गिरधर लाल की मूर्ति के आगे हाथ लगा करके कहा था कभी हाथ नहीं लगाऊंगा, और उसमें बाहों में पकड़े पकड़े आंसू बहा रहे हैं। अब मैं क्या करूं? इतना क्रोधित हो गए, इतना क्रोधित हो गए भोजराज जी अपने आप के ऊपर कि जो घाव लगे थे थोड़े थोड़े ठीक हुए थे, उन घावों को नोच लिए और उनसे रक्त बहने लगा। मीरा को छोड़ दिया और जैसे ही मीराबाई को चेत आया, मीराबाई जी ने भोजराज जी को समझाया, मित्र आपके मन में गलत विचार नहीं थे, आप निर्दोष हैं, पर आप भोजराज अपने आप को आज भोजराज माफ नहीं कर पाएगा। मीरा, इतने में महाराज चित्तौड़ के जो सेवक थे, दास दासियां थे, सभी दौड़ पड़े, सभी आ गए, ले गए उन्हें महल में और सैया पर लिटा दिया। ये समय भोजराज जी के लिए, भोजराज जी का अंतिम समय था। अंत समय में अपने भाई रतन सिंह से भोजराज जी कहने लगे, भाई जो राणा सांगा की छोटी रानी के बेटे हांडी रानी के पुत्र थे, रतन सिंह भी, उनका भी नाम रतन सिंह था, उनसे कहने लगे कि शायद मेरा अब अंतिम समय है, राम बुलाओ भेजियो, और सुनो मैं चला जाऊं तो रतन सिंह तुम मीरा का ध्यान रखोगे। अरे आप भैया स्वस्थ हो जाओगे, आप क्यों चिंता करते हो? नहीं, वादा करो। रतन सिंह से वादा किया और रतन सिंह ने कहा कि चिंता मत करो, मैं अपनी कुल देवी की पूजा बाद में करूंगा, पहले मीराबाई का ध्यान रखूंगा, मैं आपसे वादा करता हूं। अब अंतिम समय आ गया, भोजराज ने अपना सिर मीराबाई की गोद में रख दिया और कहा, देवी मैं जीवन भर तुम्हारी सेवा करता रहा, और कहा, देवी मैंने भगवान को नहीं पाया, मीरा जी अब एक इच्छा है, बोलो भोजराज। भोजराज ने कहा कि मैं गिरधर से प्रेम नहीं कर पाया, पर मैंने आपके चरणों में प्रेम किया है, मैंने आपको देवी की तरह माना है, पूजा की है। मैंने सुना है भक्त में आसक्ति भी भगवान से मिला देती है। हे मीरा जी, आपको तो ठाकुर जी के दर्शन हुए हैं, अंत समय में जाते जाते इस बोझ को भी दर्शन करा दो, हो सकता है। इतना सुनते ही मीरा रो पड़ी। आज तक केवल गोविंद के लिए रोई थी, आज पहली बार भोजराज जी के लिए रोने लगी।
महाराज आप जानते नहीं हो गिरधर को, जितने भी उन्हें अपने भक्त प्रिय हैं उससे ज्यादा उनको उनके भक्त के भक्त प्रिय हैं। वो अपने भक्तों से इतना प्रेम नहीं करते जितना भक्तों के भक्तों से करते हैं। जैसे एक व्यक्ति अपने पुत्र से इतना प्यार नहीं करता जितना उस अपने पोते से प्यार करता है, ऐसे ही भगवान को अपने भक्त से ज्यादा अपने भक्त को प्रिय है। सुनो मित्र, भोज यदि गिरधर मुझे अपना मानते हैं तो मेरे संबंध से उनको आपको अवश्य स्वीकार करना पड़ेगा। आपको भी दर्शन होंगे। भोज चिंता मत करो, एक बार गिरधर के दर्शन मुझे करा दो। मीरा, एक बार गिरधर के दर्शन मुझे करा दो। भोज ऐसे कह करके रोने लगे। मीरा ने तानपुरा उठाया और कहा, मारी जीवन डोरी आज थारे हाथ, गिरधारी मारी लाज राखे। मारी जीवन डोरी आज थारे हाथ, गिरधारी मारी लाज राखे। मारी जीवन डोरी आज थारे हाथ, गिरधारी मारी लाज राखे। गिरधारी मारी लाज राखे, सांवरियो मारी लाज राखे। गिरधारी मारी लाज राखे, सांवरिया मारी लाज राखे। मारी जीवन डोरी, मारी जीवन डोरी आज थारे हाथ, गिरधारी मारी लाज राखे। मारी जीवन डोरी आज थारे हाथ, सांवरिया मारी लाज राखे। गिरधारी मारी लाज राखे, बनवारी मारी लाज राखे। जीवन डोरी ओहो मारी जीवन डोरी आज थारे हाथ, गिरधारी मारी लाज राखे। मारी जीवन डोरी आज थारे हाथ, गिरधारी मारी लाज राखे। डोरी आज थारे हाथ, गिरधारी मारी लाज राखे। मारी जीवन डोरी आज थारे हाथ, गिरधारी मारी लाज राखे। बनवारी मारी लाज राखे, बनवारी मारी लाज राखे। गिरधारी मारी लाज राखे। मीराबाई गा रही थी बड़े प्रेम और भाव के साथ में। जैसे ही पूरा किया कीर्तन कि साक्षात द्वारिकाधीश प्रकट हो गए, साक्षात दर्शन दे दिए। और जैसे ही साक्षात दर्शन दिए, भोजराज जी ने जिनके हाथ पांव शिथिल पड़े थे, बिल्कुल निश्चेचित हो गए थे, जो अपना हाथ उठा नहीं सकते थे, भोजराज जी ने देखा, जैसे दर्शन किया तुरंत अपने दोनों हाथों को द्वारिकाधीश के आगे कर दिए। और द्वारिकाधीश आगे बढ़ करके और दोनों हाथ पकड़ के भोजराज जी को अपने हृदय से लगा लिए। बोल भक्तोर भगवान की। भोजराज